फोटोशूट फोटोग्राफी की टीम गहरा पूल भर देती है और मॉडल के पोज के लिए सोफा गिरा देती है। डे ने को से कहा कि वो उनके कुत्ते लकी को ले आए ताकि वो भी तस्वीरों में हो। चूंकि डे ज़ियाबीतस का मरीज है, इसे इंसुलिन लेने के लिए लम्हा चाहिए। को उसके साथ रहती है और एक म्यूजिक बॉक्स निकाल कर कहती है कि वो हामला है जो डे को परेशान करता है। फोटो शूट जारी रहता है और लकी बेहतरीन मॉडल बनता है क्योंकि सीटी से सिखाए है। डे और लकी पूल में जाकर जगह को साफ और बंद कर सके। काम से पहले डे फ्लोटी पर आराम करते हुए लकी के लिए गेंद फेंकता है पकड़ने को। अखबार नहीं देखता जो कि लोगों को शहर में गुमशुदा मगरमच्छ के बारे में खबरदार कर रहा है। अपनी गेंद की तलाश करते हुए लकी को मेंटेनेंस रूम में एक अजीब आवाज सुनकर भागता है। मालिक लीवर खींचता है और लकी को जंजीर से बांध देता है कहीं कुत्ता पूल में गिर न जाए। आदमी डे को काम याद दिलाकर अलविदा कहता है। वो अगले 3 महीने की छठी पर जा रहा है। जाने से पहले डे पिज़्ज़ा ऑर्डर करने को कहता है। इसके पास काफी वक्त है। डे अपने फ्लोटी पर आराम करता रहता है और गलती से सो जाता है। जब जागता है समझता है कि वो बहुत गहरे पूल में कितना नीचे है और फौरन घबरा जाता है। चूंकि सीढ़ियां नहीं हैं, करीब तरीन दीवार तक तैरता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक नाखून को जख्मी कर बैठता है। हिल डे फ्लोटी को सहारा इस्तेमाल करता है लेकिन फिसल कर गिर जाता है। डे अपने लिबास की बेल्ट पकड़ता है और चश्मे बांध कर पूल के किनारे पर फेंकता है। वो अपने मोबाइल फोन को मार लेता है लेकिन इतना मजबूत नहीं कि ऊपर धकेल सके। फिर डे मदद के लिए चीखता है लेकिन फायदा नहीं होता। इसका फोन बजना और वाइब्रेट करना शुरू कर देता है जो उसे किनारे की तरफ धकेल रहा होता है। डे इंतजार करता है जब एक भौंकता लकी फिसलता है और अपनी पट्टी के जरिए किनारे पर लटक जाता है। मायूस डे तेजी से तैरता है, फ्लोटी से लकी को ऊपर धकेलता है, इसे बचा लेता है पहले कि पट्टी उसे गला घोंट दे। जब फोन गिरता है वो उसे पकड़ने के लिए वहां नहीं होता। ये अभी भी चार्जर से जड़ा होता है, इसलिए ये अब पूल की दीवार पर लटक रहा होता है। डे वापस उसकी तरफ दौड़ता है लेकिन इसे नहीं पकड़ सकता। छलांग लगानी एक झपकी उसे मुनक़ते कर देती है और फोन पानी में गिर जाता है। जब तक डे गौता लगाकर डिवाइस को निकालता है, पानी ने इसे खराब कर दिया होता है। बाद में डे फैसला करता है कि उसे पानी को मजीद बहने से रोकना है। वो गौता लगाकर निकासी के वेंट को अपनी रस्सी से ढांप देता है। इस अमल के दौरान इसकी चीन बेल्ट रस्सी में फंस जाती है। जब डे खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा होता है, पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला आता है और किसी को नहीं देखता। वो पूल के मालिक को फोन करता है, पिज़्ज़ा छोड़ दो, चले जाओ। जब डे चीन को अलग करने में कामयाब हो, सतह पर आता है, मदद को पुकारता है, लेकिन डिलीवरी वाला अपनी बाइक पर जा रहा होता है। इंजन की आवाज की वजह से वो कुछ सुन नहीं पाता। चूंकि इसके पास मदद का इंतजार करने कोई और काम नहीं होता, डे अपने फ्लोटी पर आराम से लेट जाता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद को आती है और सोचती है कि डे मजे कर रहा है, इसलिए वो भी शामिल होती है। वो चढ़कर छलांग लगाती है लेकिन फिसलकर नीचे सर पर चोट लगाती है। डे जाग जाता है और तीर कर गर्लफ्रेंड को बचाता है। फिर डे अपनी चादर ढांपता है, को फ्लोटी पर रखता है और मदद के लिए चलाता है। कोई फायदा नहीं होता। पानी की सतह कम हो जाती है। डे खड़ा हो सकता है। वो को के जख्म को चेक करता है, फिक्रमंद होता है क्योंकि खून बह रहा है। अचानक करीब आवाज गूंजती है। लकी पागलों की तरह भौंकता है। खोया हुआ मगरमच्छ कमरे में छुपा था और बाहर आ रहा है। डे इसे देखता है और लकी को खामोश रहने कहता है, लेकिन कुत्ता भौंकना बंद नहीं करता और मगरमच्छ इसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो भी पूल में गिर जाता है। डे देखता है और जानवर को देखने की कोशिश करता है। जब उसे महसूस होता है कि वो उसकी टांगों के करीब तीर रहा है तो डे सोफे के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो लकी पर चीखता है, इसे मगरमच्छ को पूल की तरफ लाने का इल्जाम देता है। सुबह के वक्त पूल में मजीद पानी नहीं बचा। मगरमच्छ सो रहा है और को अभी भी बेहोश है। डे इसकी जेब में कुछ देखता है और एक मुस्बत हमल के टेस्ट को देखकर हैरान रह जाता है। वो वादा करता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वो इसके जख्म को चेक करता है और देखता है कि वो खून बह रहा है। वो मदद के लिए कुछ तलाश करता है और दरियाफ्त करता है कि मगरमच्छ के मुंह में एक टेप का रोल फंसा हुआ है। एहतियात हरकत करते हुए डे जानवर करीब जाता है और लकी उसे खबरदार करने भागता है। खुशकिस्मती मगरमच्छ जागता नहीं है और डे लकी को दोबारा कोशिश करने खामोश रहने कायल करता है। जब डे मगरमच्छ मुंह में हाथ डालकर टेप पकड़ता तो मगरमच्छ जाग जाता है और इसे काटने की कोशिश करता, लेकिन डे वक्त रास्ते हटता है। फिर वो वापस को भागता है और उसके जख्म खून रोक में अपने लिबास का एक टुकड़ा टेप कर देता है। पूल के नीचे एक बाल्टी से डे के पास पानी है और वो घंटों में को के मुंह में पानी डालता है। जब मगरमच्छ की तवज्जो हट जाती है, डे ड्रेनेज वेंट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ताकत इस्तेमाल करे ढक्कन नहीं हिलता। वो को के पास जाता है और दरियाफ्त करता है कि इसका हार एक रेजर है। वो उसे ले लेता है। जब डे पीछे मुड़ता है तो मगरमच्छ वेंट के ऊपर आराम कर रहा है। वो टेप लहराता है ताकि जानवर के सर पर मारे। मगरमच्छ को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिर जब डे इसकी आंख पर मारता है तो वो हिट जाता है। वो रेजर को स्क्रू ड्राइवर के तौर पर इस्तेमाल करे ताकि पेच निकाले और आखिर ढक्कन हटाए। सुराख के अंदर झांक कर सुरंगें नजर आती हैं और डे सोचता है कि क्या वो फुट होगा। फिर वो को देखता है और मगरमच्छ मौका पाकर सुरंगों में छप जाता है। डे वैन के पास बैठकर इंतजार करता है कि मगरमच्छ वापस आए, लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ देर बाद डे ख्यालात पर गौर करता है। वो चलाता है, फोन को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता।
नाखून बिगड़ रहा है, इसलिए डे टूटा हुआ हिस्सा दांतों से निकाल देता है और उंगली को टेप से ढांप देता है। को बुखार में तप रही होती है, इसलिए वो खतरा मोल लेने का फैसला करता है और सुरंग में चढ़ जाता है। जब डे रेंगता है तो वो मगरमच्छ की आवाज़ सुन सकता है, लेकिन वो करीब आता हुआ महसूस नहीं। इसे ढक्कन मिलता है, जिसे वो हटाकर सीढ़ियों इलाके में दाखिल होता है। वो चढ़ता है और ढक्कन देखता है, जो बाहर से बंद है। डे मदद को चीखना शुरू करता है और लकी के भौंकने से इसकी आवाज़ रुक जाती है। आईने में देखता है कि मगरमच्छ वापस तालाब में को के पीछे आ गया है। जानवर को की टांगों के दरमियान आता है, चीखता है। डे वापस आता है, इसे दम से पकड़कर दीवार पर मारता है। वो एक छड़ी उठाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ढाल बन जाता है। मगरमच्छ चला नहीं जाता। को जागती है और डे उसे उठने में मदद देता है और बताता है क्या हुआ कि उसे हमल का पता है। एक दोस्त से गुफ्तगू के बारे में सोचता है, जिसमें कहा था कि अगर को हमला हुई तो वो इस्कात हमल को कहेगा, क्योंकि वो बच्चे का खर्च नहीं उठा सकते थे। दोस्त ने याद दिलाया कि बरतरफी गैर कानूनी और गुनाह है। वो को गिले लगाता है, खामोश रहता है। रात वक्त हुआ एक कप धागे पुल से धकेल देती है और डे उसे जल्दी से पकड़ लेता है। को अब फोटोशूट आराम कर रही है और धागे दूसरे सिरे पकड़ लेती है, जिस दूसरा कप है। वो उसे बच्चों बात करने इस्तेमाल करते हैं और को उसे याद दिलाती है कि हार न माने, क्योंकि उसे अपने खानदान का ख्याल रखना है। वो कहती है इसे भूख लगी। डे सोचता है क्या उनका कुत्ता उनकी तरह भूखा। लकी आवाज निकालता, डे ऊपर देखता तो पता चलता उसका जानवर पिज्जा खा रहा। चीख व पुकार के बाद लकी पिज्जा के बाकी हिस्से के साथ डब्बा पूल में फेंक देता। कुछ बाकी नहीं। डे चाहता है को सब कुछ खा ले, लेकिन को कहती है बच्चा चाहता है उनके वालिद खाएं। एक और फ्लैशबैक दिखाता है कि को कैसे शिकायत करती थी कि डे काम करता है कि इसके पास इसे पिज्जा खुलाने का वक्त नहीं होता था। अब वो अपने आंसू नहीं रोक सकती, क्योंकि वो एक साथ पिज्जा खा रहे हैं। सुबह डे लकी के पूल में पाइप फेंकने से जागता है। कोई पानी बाकी नहीं है और गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त है। एक कोने में पेशाब करने डे जमीन पर मदद लिखने को टेप इस्तेमाल करता है। वो हर लम्हा चकराने लगता है और बेहोश हो जाता है। वो को के साथ पसंदीदा लम्हात ख्वाबता है, लेकिन यह डरावना ख्वाब बन जाता है जब खुद को पानी में फंसा देखता है। वो उसे जगाती है और वो दोनों मिलकर सोफे को नीचे धकेलते हैं ताकि वो बैठ सकें जबकि पीठ पर ढाल हो। वो इंकिशाफ करती है कि मगरमच्छ मादा है, क्योंकि इसने दोपहर में जानवर अंडे देते हुए देखा था। बारिश शुरू हो जाती है, लिहाजा जोड़ा बाल्टी में पानी जमा कर सकता है। चौथे दिन डे कुछ देर के लिए मगरमच्छ को घूरता है और बेहोश हो जाता है। जानवर करीब आने की कोशिश करता है तो वो डे के लिबास पर कदम रखती है और सुरंग में गिर जाती है, क्योंकि ये सब एक जाल था। डे सोने बहाना करना छोड़ देता है और मजीद अंदर धकेलने के लिए दौड़ता है जब तक पूरा जिस्म गायब ना हो जाए। वो सुराख पर ढक्कन रखता है और सोफा रख देता है, बैठकर वजन डालता है। फिर वो दिन के चश्मे के जरिए छड़ी और सूरज की रोशनी मिलाकर आग जलाते हैं मगरमच्छ के अंडे पकाने के लिए। डे को सब कुछ दोबारा हासिल करे, लेकिन वो इसरार करती है बांटना चाहिए। वो सोफे को दीवार के साथ लगा देते हैं। डेको के लिए बुनियाद का काम भी करता है। वो तालाब के किनारे पहुंचती है और डे उसे उठाने को अपने पंजों के बिल खड़ा होता है, लेकिन काफी नहीं होता। वो नीचे आते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड पुरज़्म डे एक मंसूबा सोचता है। वो मगरमच्छ को तालाब में वापस जाने देगा ताकि वो सुरंगों में छप सके। को जेब से म्यूजिक बॉक्स निकालती है और देखती है कि बच्चे की मूर्ति गायब है, तो वो सोचती है कि शायद डे ने इसे फेंक दिया। वो कहता है कि ये गिर गया था, असल में उसने उसे फेंक दिया था। को सोचती है कि मुमकिना तौर पर डे चाहता था कि वो हमल खत्म कर दे, और वो तस्दीक करता है तो वो टूट जाती है। डेको को थप्पड़ मारती है और उसे जालिम दूर धकेल देती है। वो वजाहत करता है कि वो जिदोजहद कर रहा है और बाप बनने के काबिल नहीं, लेकिन को पूल में बका के लिए की है, साबित करते हुए कि वो कुछ भी कर सकता है। सुबह के वक्त जोड़ा वेंट से सोफा हटा देता है और मगरमच्छ फौरन बाहर आ जाता है। जब डे सुरंग में दाखिल होने में मदद करता है तो मगरमच्छ अपने अंडे तलाश करता है। सिर्फ खौल मिलता है। वो जल्दी डे के पीछे आती है, गिरे हुए म्यूजिक बॉक्स को पकड़ने दौड़ता है और फर्श पर फिसलकर फौरन वेंट तक पहुंचता है। छलांग लगाकर ढक्कन बंद कर देता है पहले कि मगरमच्छ इसे पकड़ सके। डे को बीमार महसूस होने लगता है और समझता है कि उसे कई दिनों से इंजेक्शन नहीं लगे। डे पूल के पास सरेंज छोड़ी थी। वो बाहर निकलने के ढक्कन को थोड़ा उठाता है और तार से लिबास धकेलता है। वो सरेंज लिबास पर धकेलता है, लेकिन जब वो वैन की तरफ खींचता है तो सरेंज गिरकर टूटती है। सुबह डे को और बच्चे के साथ जिंदगी के ख्वाब आते हैं। वो गलती से म्यूजिक बॉक्स बैरल के नीचे गिरा देता है और जब वो उठाने पहुंचता है तो हैरान होता है कि इंसुलिन का केस मिलता है। उसका बास गलती से उसे गिरा था। वे खुद को इंजेक्शन लगाता है और बेहतर महसूस करता है। वो आसमान में एक पैराशूट को उड़ता हुआ देखते हैं और डे मदद चीखने सीढ़ियां चढ़ता है, लेकिन इसे कोई नहीं सुनता। नीचे आते वक्त वो हार को नहीं देखता और उसकी सीटी एक पाइप में फंस जाती है। फिर वो वापस पूल में भागता है। पता चलता है कि पैराशूट एक बच्चे का खिलौना है। वो मदद के लिए चीखता है, लेकिन ये बेसूद है। एक तेज हुआ चलती है और कुछ खारदार तारों को कपड़ों के साथ उड़ाती है। तार एक पाइप में फंस जाती है और उसका हिस्सा पूल के किनारे पर आ गिरता है। डे फैसला करता है कि वो चढ़ने की कोशिश करे। इसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। उसका वजन तार को पाइप से फिसलने पर मजबूर करता है, लेकिन डे आगे बढ़ता है। किनारे तक पहुंचता है तो तार निकल जाती है और डे गिर जाता है। गिरने से इसकी एक टांग टूट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। छठे दिन डे दर्द में जागता है।
लकड़ी और टेप से वो टूटी हुई टांग के गिर्द एक स्प्लिंट बनाता है और बेहोश होता है। छोटे देखता है कि मगरमच्छ इसकी टांग को काट रहा है। डे इसे लात मार कर बाल्टी से सर पर मारता है जब तक कि वो दूर न जाए। रात को बारिश शुरू होती है और जगह पानी से भरने लगती है। वो मदद के लिए बैरल पर दस्तक देती है, लेकिन जब डे वेंट पहुंचता है तो मगरमच्छ पीछे आता है। डे सोफा मगरमच्छ पर फेंक देता है ताकि उसे फंसाए और सुरंग में कूद जाता है। ढक्कन बंद कर दे इससे पहले कि वो रीन कर दूर चला जाए। कुके कमरे का दाखला बंद है, इसलिए डे रास्ता तलाश करता है। तलाश करने के बाद डे को एक और ढक्कन देखकर खुशी होती है। वो धकेलना शुरू कर देता है जब तक कि वो इसे खोलने में कामयाब नहीं हो जाता। मायूस होता है कि बाहर किया है। 2 तालाब हैं और वेंट्स उन्हें आपस में जोड़ते हैं। डे मायूसी में चीख उठता है। जब वो पुरसुकून होता है तो वो सुरंग में वापस आता है, बमुश्किल हरकत करता है। दिन 7 पैराशूट खिलौना तालाब में गिरता है और 2 अफराद उसे तलाश करने आते हैं। वो सीढ़ी को बैरल बांधते हैं और इसे तालाब किनारे लटका देते हैं। नीचे सके खिलौना पकड़ते वो टेप पैगाम खून देखते हैं। सोफे से वो समझते हैं कि यह सब प्रोडक्शन का हिस्सा है। वो नहीं देखते क्योंकि जोड़ा सुरंगों में है और मगरमच्छ सोफे के नीचे है। डे उनकी आवाजें सुनकर जाग जाता है, लेकिन जब तक वो तालाब तक पहुंचता मर्द पहले ही जा चुके होते हैं। उन्होंने सीढ़ी छोड़ दी। डे हरकत करने की कोशिश करता है तो मगरमच्छ रास्ता रोक देता है। बारिश हो रही है, कोई के कमरे में पानी तेजी से बढ़ रहा है। वो नहीं जा सकती, बैरल वेंट में फंसा है। डे अपनी कमीज उतार कर अपने हाथ के गिर्द बांधता है और कुछ कांटेदार तार के साथ यही करता है। वो पीछे हटता है। वो बाल्टी पर ठोकर खाकर गिरता है जिस मगरमच्छ इसकी टांग पकड़ लेता है। वो उसे धकेलने लात मारता है। वो उसके ऊपर बैठ जाता है, तार वाले हाथ से इसे मारने लगता है। मगरमच्छ जवाब में अपनी दम से उसे मारकर नीचे गिरा देती है। इसके ऊपर आकर लड़ाई जारी रखती है। डे ऊपर देखता है। वो आईने में किसी को मरते हुए देखता है, इसे जारी रखने की तहरीक देता है। वो अपने पीछे पहुंचता है और सोफे की टांग तोड़ता है, जिसे वो मगरमच्छ की आंख में घोंपने के लिए इस्तेमाल करता है। बारिश की वजह से बैरल फिसल कर सीढ़ी ले जाते हैं। वो अपने घुटनों के बिल गिर जाता है, सोचता है कि सब खत्म हो गया। मगरमच्छ इसे पीठ पर मारता है और उसके पेट को काट लेता है, शदीद जख्म छोड़ते हुए। जब वो इसका सर भी काटने वाली होती है, सीटी इसे बजाता है। डे अपनी हालत से बाहर आता है और मगरमच्छ के मुंह में छड़ी डालकर उसे रोक देता है। सीटी बजा रहा है और लकी भौंकने लगता है तो डे इसे पीछे रहने के लिए कहने की कोशिश करता है। लकी नहीं सुनता और तालाब में छलांग लगाता है, लेकिन जंजीर उसकी गर्दन तोड़ देती है और उसका जिस्म किनारे पर लटक रहा है। गुस्से में डे पाइप उठाता है, लकी ने फेंका था, और इसे मगरमच्छ के मुंह में डाल देता है। धकेलता है यहाँ तक कि इसके दिमाग को छेद कर इसे मार देता है। बेचैन डे के पास लकी के जिस्म को इस्तेमाल करने के लिए रहता है, तालाब से बाहर निकल सके। सर पर पहुंचकर अलविदा कहता है, जिस्म को गिरने देता है, जंजीर से चढ़ सके। फिर वो दूसरे वेंट की तरफ दौड़कर पाइप से खोलने की कोशिश करता है। इस लीवर नुमा हरकत से पाइप मुड़कर दूसरे तालाब पर लटक जाता है। ताहम डे हार नहीं मानता और ताकत लगाता रहता है जब तक कि वो ढक्कन नहीं खोल लेता। इस अमल में पाइप टूट जाता है और डे गिर जाता है, लेकिन वो वक्त पर तालाब के किनारे पकड़ डे टाम दर्द बर्दाश्त करते हुए तालाब से बाहर चढ़ता है और सुरंग पानी में छलांग लगाने दौड़ता है। वो बेहोश शख्स पाता है और इसे बाहर घसीटकर CPR शुरू करता है। कोई रद्दे अमल नहीं होता और डे रोता है। वो उसे गिले लगाता, सोचते वो जा चुकी है। खुश उसकी चीखों से जाग जाती है और वो गिले मिलकर दोबारा मिल जाते हैं। यकीनी बनाएं कि सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें, आप इस तरह की मजीद वीडियोस देख सकें।